प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर पुलिस भी पूरी तरीके से सख्ती बरत रही है। नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए चालान काटे जा रहे हैं, तो वहीं बेवजह घूमने वालों के खिलाफ भी पुलिस क्वारंटीन की कड़ी कार्रवाई कर रही है, जिससे कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। तो देखिए, जिस प्रकार से प्रदेश भर में और पूरे देश भर में कोरोना की दूसरी वेव ने कोहराम एक तरीके से मचाया है। प्रदेश के अगर स्तर पर बात करें तो रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा जो है वो अभी चालू है। 17 मई तक इसकी मियाद रखी गई है, लेकिन आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक मंत्रियों की टीम के साथ विचार विमर्श भी कर रहे हैं। हालांकि खुद कोरोना से पॉजिटिव है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त, लेकिन लगातार अभी भी एक्टिवली प्रदेश की जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। बेहद ही काबिले तारीफ ये बात उनकी है। बेवजह घूमने वाले लोगों पर अधिक कड़ी कार्रवाई करने के तहत ये निर्णय लिया गया कि अगर कोई व्यक्ति 12 बजे के बाद प्रदेश में बेवजह घूमता नजर आएगा तो उसे क्वारंटीन तत्काल किया जाएगा, जिसके बाद क्वारंटीन सेंटर में उसे तब तक रखा जाएगा जब तक कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। और इस चीज का प्रशासन पूरी तरीके से ध्यान भी दे रहा है। लोगों से जुर्माना वसूला जा रहा है, साथ ही में पनिश भी उन्हें किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं प्रदेश के अलग अलग इलाकों से, जहां पर बेवजह घूमने वाले लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। साथ ही समझाइश भी लोगों से की जा रही है। कोरोना को हराने के लिए एक बार फिर से राजस्थान साथ मिलकर कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना की पहली वेव में लगातार मॉनिटरिंग करते हुए ऐसे कड़े फैसले लिए जिनकी वजह से कोरोना की जो चेन थी उसे ब्रेक किया जा सका। और इसी तरीके से उसी तर्ज पर इस बार भी बेवजह घूमने वाले लोगों को क्वारंटीन करके एक तरीके से एग्जाम्पल लोगों को दिया जा रहा है, जो कि बेवजह सड़कों पर निकलते हैं। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ दौसा से मेरे सहयोगी सुनील सत्यवादी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, देखिए, जिस तरीके से प्रदेश भर में कोरोना ने दूसरी वेव के तहत कोहराम मचाया है, लेकिन कहीं ना कहीं कड़े फैसले प्रशासन ने जो लिए हैं, किस हद तक दौसा की अगर मैं बात करूं तो वहां पर पालना कराई जा रही है? जी जय, मैं बताना चाहूंगा आपको कि दौसा में पिछले 3 दिनों से तस्वीर बदली हुई है। जी, पुलिस ने जब से सख्ती करना शुरू किया है, लोगों को पकड़ पकड़ के क्वारंटाइन करना शुरू किया है, दुपहिया और 4 पहिया वाहनों का मूवमेंट बंद किया है, उसके बाद से तस्वीर बदली हुई है। तस्वीर इस मायने में बदली हुई है, जहां पहले दिन भर वाहनों की रेलम पेन दिखाई देती थी, बाजार में लोगों की आवाजाही लगातार होती रहती थी। लगता ही था कि कोई जन अनुशासन पखवाड़ा है, रेड अलर्ट पखवाड़ा चल रहा है। लेकिन पिछले 3 दिनों से जब से रेड अलर्ट पखवाड़ा शुरू हुआ है, पुलिस ने सख्ती शुरू की है, उसके बाद से तस्वीर का दूसरा पहलू देखने को मिल रहा है और बाजार सुनसान दिखाई देते हैं। सुबह 11 बजे तक जरूर लोगों की आवाजाही रहती है, लेकिन 11 बजे बाद लगता है कि जन अनुशासन पखवाड़ा है, रेड अलर्ट पखवाड़ा चल रहा है और लोग इसको मान रहे हैं। लेकिन जयती को कहना चाहूंगा, इसका एक दूसरा पहलू भी है। लोग अभी भी जो अनुशासित नहीं हो रहे, अभी भी जो लोग रुक रहे हैं या बाजारों में नहीं आ रहे, उसके पीछे पुलिस का डर है। वो अपनी तरफ से नहीं कर रहे, अंदर से आवाज नहीं आ रही कि सरकार उनके हित चाहती है, सरकार चाहती है कोरोना संक्रमण रुके, तो अंदर से आवाज नहीं आ रही। जो कुछ हो रहा है पुलिस की वजह से हो रहा है, तो वो एक डरावना पहलू है। जब तक अंदर से आवाज नहीं आएगी, लोग स्वयं से कोरोना से बचने का प्रयास नहीं करेंगे, घरों में रुकना शुरू नहीं करेंगे, जब तक तस्वीर चेंज नहीं होगी। जी जयती। सुनील, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से लोगों को खुद अपने स्वयं विवेक का इस्तेमाल करते हुए ये सोचना होगा कि कोरोना की चेन को अगर तोड़ना है तो गैदरिंग यहां पर सबसे पहले टालनी होगी। प्रशासन वहां पर जुर्माने भी वसूल रहा है। साथ में क्या तस्वीरें ऐसी देखने को मिली कि लोगों को वहां पर क्वारंटीन किया जा रहा है? आपने जिस तरीके से जानकारी दी, कौन से ऐसे सेंटर्स दौसा में निर्धारित किए गए हैं ऐसे लोगों को जो कि बेवजह है सड़कों पर घूमते हैं? उसके बाद उनका RT-PCR भी वहां पर होगा। जी जयती, मैं बताना चाहूंगा, दौसा पुलिस ने जो SP अनिल बेनीवाल निस्संदेह बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। शुरू में उन्होंने खुद ने मास्क निकाला 3 दिन तक, जब उसका असर बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला तो खुद वो बिना जाब्ते के सड़कों पे गए, लोगों को छापामार कार्रवाई करके पकड़ा, उनको क्वारंटाइन किया। मैं बताना चाहूंगा जयती, रेड अलर्ट पखवाड़े के पहले दिन 64 लोगों को 64 लोगों को क्वारंटाइन किया गया, उनका RT-PCR टेस्ट कराया गया, उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद अगले दिन 50 लोगों को कराया गया। तो इस तरह से बताना चाहता हूँ कि पुलिस बड़ी सख्ती कर रही है लोगों को। बिल्कुल सुनील, कहीं ना कहीं पुलिस पूरी सख्ती के साथ कार्य कर रही है। पूरे प्रदेश भर में लगातार रेड अलर्ट यहां पर जारी है जन अनुशासन पखवाड़े के तहत। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट
के लिए। तो कोरोना को हराने के लिए प्रदेश प्रतिबद्ध है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बेवजह घूमने वाले लोगों के साथ में सख्ती बरती जा रही है। साथ ही में जो लोग अपने आवश्यक कार्यों से निकले भी हैं, कार्यों की पूछताछ भी की जा रही है। साथ ही में कुछ ऑफिसेस को ऐसे में छूट दी गई है, उनके आईडी प्रूफ्स को चेक करने के बाद में ही लोगों को वहां पर परमिशन दी जा रही है। इसी बीच राजस्थान के लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि जो लोग इस बीमारी से रिकवर हो रहे हैं उनकी भी संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है और नए एक्टिव केसेस के मुकाबले जो मियाद है लोगों के रिकवर होने की वो कई ज्यादा बढ़ के इन दिनों सामने आई है। बीते 2 से 3 दिन की अगर बात करें तो लगातार रिकवर होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, जो कहीं ना कहीं प्रदेश भर के लिए एक रे ऑफ होप भी कहा जा सकता है। एक आशा की किरण प्रदेश के लिए सामने आई है और कहीं ना कहीं ये बरकरार रहे, इसी को लेकर के आज एक मीटिंग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करने वाले हैं। 5 सदस्यीय ग्रुप के मंत्रियों के साथ में ग्रुप उनका निर्धारित किया गया है, जिसमें और अधिक कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। चलिए, बाड़मेर से सहयोगी अशोक शेरा भी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, देखिए जिस तरीके से लगातार प्रदेश भर में राज्य सरकार प्रतिबद्ध है कोरोना के दूसरी वेव की जो ये घातक चेन है इसको तोड़ने के लिए, किस तरीके से कड़ाई की वहां पर पालना की जा रही है, जन अनुशासन पखवाड़े के तहत क्या स्थिति, क्या तस्वीर वहां पर बताएं? देखिए जयती, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से बाड़मेर में कोरोना की स्थिति जो बन रही है ये वाकई में चिंताजनक है। बाड़मेर में लगातार जो कोरोना की संख्या है, पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अब बाड़मेर की बात करें तो 3000 से अधिक जो एक्टिव केस बाड़मेर में हो चुके हैं। रोजाना 300-400 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं और आरटीपीसीआर में रोजाना करीब 3 से 4-5 लोगों की मौत हो रही है। इसके अलावा जो सीटी पॉजिटिव लोग हैं वो भी रोजाना 10 से 15 लोग रोज मर रहे हैं। तो स्थितियां हैं वो बहुत नाजुक बनी हुई है। बाड़मेर का जो जिला अस्पताल है वो पूरा उसको कोविड अस्पताल के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है और वहां पर जितने बेड है, एक बेड पर 2-2, 3-3 कोरोना के गंभीर मरीजों को भर्ती करवाया गया है, क्योंकि वहां पर बेड की व्यवस्था अब पूरी हो चुकी है। इसके अलावा राजकीय अस्पताल के पास में जो गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स कॉलेज है, उसके अंदर भी 100 अतिरिक्त बेड लगाए गए हैं। वहाँ कोरोना के जो मरीज है उनका उपचार किया जा रहा है। लगातार जिले के जनप्रतिनिधि बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन की बात करें या राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की बात करें या अन्य जो भामाशाह है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के मेडिकल इक्विपमेंट है वो उसको राजकीय अस्पताल को बैठ कर रहे हैं और यही कोशिश सभी की ओर से की जा रही है कि किसी न किसी प्रकार से इस संक्रमण की चैन को तोड़ा जाए। लेकिन इन दिनों जो बाड़मेर में शादियों की सीजन चल रही है उसमें कहीं ना कहीं बाड़मेर के लोगों की लापरवाही है वो निश्चित रूप से सामने आ रही है और उस कारण कोरोना का संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार ने जो महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा लगाया है उसके तहत भी पुलिस बहुत सख्ती से कार्रवाई कर रही है। रोजाना 30 से 40 लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है। इसके अलावा लगातार चालान भी काटे जा रहे हैं और एसएमबी के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस और प्रशासन लगातार लोगों से ये अपील भी कर रहे हैं कि बेवजह लोग घरों से बाहर नहीं निकले। अब तो ये स्थिति हो चुकी है कि बाड़मेर के जो हॉस्पिटल्स है वो सारे फुल हो चुके हैं। वहां पर मरीजों को भर्ती करने के लिए जगह भी नहीं है। जो गंभीर मरीज है उनका भी वेटिंग में चल रहा है, उनको बेड नहीं मिल रहे। तो ये स्थितियां जो है ये लगातार चिंताजनक बनती जा रही है। ऐसे में जो लोग हैं उनको सावधानी बरतने की सख्त आवश्यकता है। बिल्कुल अशोक, कहीं ना कहीं इसी घातक स्थिति को टालने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अधिक कड़े फैसले ले सकते हैं, जिसमें आने वाली आखातीज पर जिस तरीके से अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि प्रदेश भर में छुप छुप के कई शादियां यहाँ पर होगी, जिसमें जो मियाद है 31 लोगों की उससे भी बढ़कर लोग पहुंचेंगे। इसी संबंध में कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करना लोगों को भारी पड़ रहा है। तस्वीरें आपको राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से दिखा रहे हैं। बेवजह घूमने वाले लोगों को रोककर पुलिस पूछताछ कर रही है और अगर किसी अधिक आवश्यक कार्य की वजह से निकले भी हैं तो कार्य के पुख्ता सबूत उनके पास होने चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ उनके पास में होना चाहिए और कार्य की जानकारी पुलिस भी इस वक्त जुटा रही है। टोंक से सहयोगी फिरोज उस्मानी भी इस वक्त मेरे साथ फोनलाइन पर बने हुए हैं। फिरोज, देखिए लगातार प्रदेश भर में कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने की मियाद जारी है, जन अनुशासन पखवाड़ा जारी है, कितनी पालना वहां पर हो पा रही है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि टोंक में लगातार कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है। बुधवार को भी 145 मरीज, हालांकि इसमें जो कोरोना के पॉजिटिव के मामले आ रहे हैं उससे अधिक जो मामले हैं रिकवर होने वालों के भी आ रहे हैं। बुधवार को बताना चाहूंगा कि 145 मरीज रिकवर हुए थे
अब तक 5,544 कोरोना रिकवर हो चुके हैं और वहीं बुधवार को जिले में कोरोना के नए 131 पॉजिटिव मामले सामने आए थे। इनमें सबसे अधिक निवाई में आए थे। वहीं बताना चाहूंगा कि अब जिले में पॉजिटिव का आंकड़ा 7,253 हो गया है। कुल एक्टिव केस 1,655 है। वहीं पिछले 3 दिन में कोरोना के रिकवर हुए मरीजों की संख्या 1,148 के लगभग पहुंच गई है। बुधवार को भी कोरोना से एक की मौत सामने आई थी। अब तक जिले में 54 कोरोना से मौतें हो चुकी हैं। अभी भी कई सैंपल भेजे हुए हैं। लगभग 1,093 सैंपल की जांच पेंडिंग चल रही है और लगातार जिला प्रशासन टोंक में सख्ती दिखाए हुए है। रेड अलर्ट पखवाड़े के तहत करीब 500 लोगों को पकड़कर क्वारंटाइन किया गया है और जो टोंक में ऑक्सीजन की जो कमी आ रही है बार बार, उसको लेकर भी पूर्व डिप्टी सीएम जो सचिन पायलट है, टोंक विधायक है, वो बार बार सहयोग कर रहे हैं। कल भी लगभग 160 ऑक्सीजन सिलेंडर टोंक के लिए भेजे गए हैं और लगातार सचिन पायलट कहीं ना कहीं ये सहयोग करते आ रहे हैं। जब भी टोंक में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी आ रही है तो वो टोंक में ये सिलेंडर मुहैया करा रहे हैं। जी चलिए फिरोज, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो प्रशासन लगातार एक्टिवली कार्य कर रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से बेवजह घूमने वाले लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। जहां संस्थागत जो क्वारंटीन सेंटर्स बनाए हैं वहां उन्हें भेजा जा रहा है। बाकायदा वहां पर RT-PCR टेस्ट की व्यवस्था भी है, जहां तब तक उन्हें रुकना होगा जब तक उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। तो कहीं ना कहीं और अधिक कड़े फैसलों के लिए प्रदेश की जनता को तैयार रहना पड़ेगा, जो कि इस समय की दरकार भी है और आवश्यकता भी सभी की जान को बचाना प्रदेश की फर्स्ट प्रायोरिटी पर भी है। तो धौलपुर से सहयोगी मुनीश ठाकरे इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। मुनीश, देखिए लगातार स्थितियां जो विपरीत हुई है दूसरे स्ट्रेन की वजह से कोरोना के, सरकार ने कुछ कड़े एक्शन लिए हैं। रेड अलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़ा जारी है। कितनी पालना वहां पर हो पा रही है? धौलपुर में कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है? मुनीश, जानकारी। जी जैसी मैं बताना चाहूंगा कि धौलपुर जिले में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत एसपी और जिला कलेक्टर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बाजारों में बेवजह घूम रहे लोगों को खदेड़ना भी शुरू कर दिया है और उनके विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है वो बेहद ही सराहनीय है। जी, इसके अलावा जो बेवजह घूमने वाले लोगों के लिए सरकार ने एक कड़े फैसले यहाँ पर उठाते हुए क्वारंटीन सेंटर्स में उन्हें रखने की बात की है, उसकी कितनी पालना धौलपुर में हो पा रही है? कितने लोगों को अभी तक रखा गया है और RT-PCR टेस्ट उनके किए गए हैं वहां पर? जन अनुशासन पखवाड़े के तहत जो कार्रवाई की गई है तो उनके तहत 40 तो एक दिन कार्रवाई हुई और इसी तरह से 33 लोगों को एक दिन में दूसरे दिन जो क्वारंटाइन की, इस तरह से कुल मिलाकर के 75 लोगों को अभी तक क्वारंटाइन किया जा चुका है प्रशासन। जी चलिए मुनीश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कोरोना को हराने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है और इसी प्रतिबद्धता को देखने को अभी जो तस्वीरें हैं वो सभी को मिल रही है। लगातार चिकित्सकीय व्यवस्थाएं को बढ़ाने के लिए जिस तरीके से प्रदेश केंद्र से मांग करता हुआ नजर आता है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कई बार केंद्र से अपील करते हुए जहां प्रदेश में ऑक्सीजन को बढ़ाया जा सके। अधिक अपडेट के साथ में सहयोगी चंद्रशेखर इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं अलवर से। चंद्रशेखर, देखिए जिस तरीके से सरकार ने कुछ कड़े फैसले उठाए हैं, 17 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा जारी है और आज ऐसी सूचनाएं और सामने आ रही है कि और अधिक कड़े नियम नहीं किया जा सकता है तब्दील उसमें। फिलहाल वहां क्या स्थिति, कैसी तस्वीर, लोग क्या इसका फॉलो कर पा रहे हैं और पुलिस प्रशासन कितना एक्टिव है वहां पर, बताएं। जैसे बताना चाहूंगा कि रेड अलर्ट जन पखवाड़ा चल रहा है, इसके तहत प्रशासन की गाइडलाइन की पालना करवाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सामने आ रहे हैं उसको लेकर प्रशासन काफी चिंतित है और सरकार की गाइडलाइन को लेकर सख्ती से पालना प्रशासन की तरफ से कराई जा रही है। दुकानों को सील किया जा रहा है और जो बेवजह घूमने वाले लोग हैं उनको पकड़ा जा रहा है, क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो एक कुल मिलाकर जो सरकार की तरफ से जो भी प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरह जो कोरोना की चैन टूटे, उसके लिए गाइडलाइन का सख्ती से पालना किया जा रहा है। और अलवर में मैं बताना चाहूंगा केवल जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद केवल 3 स्थानों पर 3 दिन ही मार्केट खुल रहे हैं, बाकी 4 दिन मार्केट
बंद है। प्रशासन का सभी व्यापारियों से और आमजन से अपील बार बार की जा रही है कि जो कोरोना गाइडलाइन है उसकी पालना करें और जो कोरोना की चैन है उनको तोड़ा जाए। बिल्कुल चंद्रशेखर, कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए और राज्य सरकार के लिए एक चिंतनीय विषय ये भी है कि आने वाले दिनों में आखा तीज का त्योहार है, जिसमें हर वर्ष कई शादियां गुपचुप तरीके से भी होती है। फिलहाल भी शादियों का सीजन जारी है, सावे लगातार जारी है, लेकिन जो मियाद तय की गई है 31 लोगों की, क्या उसकी पालना अलवर में हो पा रही है? बिल्कुल, शादियों का सीजन इस समय चल रहा है, लेकिन जो सरकार ने गाइडलाइन तय की उसके अनुसार शादियां नहीं हो पा रही है। हर छात्र को की जाती है। हालांकि सरकार के प्रशासन की तरफ से चालान किए जा रहे हैं, जुर्माने किए जा रहे हैं, मैरिज होमों को भी किया जा रहा है, लेकिन जो स्थिति है कोरोना की चैन तोड़ने के लिए वो नहीं तोड़ी जा रही और इसकी वजह से केवल 31 लोगों की परमिशन और इस पर और भी अधिक सख्ती लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि मंत्रिमंडल की बैठक है उसमें ठोस निर्णय दिए गए हैं, क्या निर्णय लिए गए हैं, क्या नई गाइडलाइन पालना करनी चाहिए, सूचना जारी नहीं हुई है। लेकिन कोरोना चैन को तोड़ने के लिए सरकार की तरफ से हर तरह की जो सख्ती है वो की जा रही है। जी चलिए चंद्रशेखर, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो प्रशासन लगातार एक्टिवली कार्य कर रहा है और अब आज ही ऐसे अंदेशे लगाए जा रहे हैं कि कुछ कड़े नियम और अधिक जनता के लिए सामने आ सकते हैं, जो कि इस समय की दरकार भी बनी हुई है, क्योंकि कोरोना की दूसरी स्ट्रेन काफी ज्यादा घातक है। चलिए अधिक अपडेट के साथ में कोटा से ब्यूरो चीफ प्रणय विजय भी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रणय, देखिए लगातार कोरोना का जो दूसरा स्ट्रेन है जिसने भारत में दस्तक दी है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घातक सिद्ध हो रहा है। प्रदेश के अगर स्तर पर बात करें तो किस प्रकार की व्यवस्थाएं प्रदेश के जन अनुशासन पखवाड़े के तहत वहां से देखने को मिल रही है कोटा में, आप बताएं। जन अनुशासन पखवाड़े के तहत कोटा पूरा अलर्ट है, पूरा प्रशासन अलर्ट है और लगातार प्रशासन की ओर से कार्रवाइयां की जा रही हैं। लोगों को फालतू जो घूम रहे हैं सड़कों पे उनको क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती किया जा रहा है। कल भी करीब 61 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती किया और लगातार पुलिस की सख्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। थोड़ा सा कमी है, ज्ञान की कमी है, बाकी सब कुछ कंट्रोल में नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रणय, कहीं ना कहीं स्वयं विवेक लोगों में अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है। लोगों को पुलिस से बचने के लिए घर पे रुकने की आवश्यकता यहाँ पर नजर आ रही है, ना कि इसीलिए क्योंकि उनको अपनी जान बचाने की आवश्यकता है। फिलहाल अगर चिकित्सकीय व्यवस्थाओं की बात करूं तो कितने हॉस्पिटल में बेड्स की संख्या अभी तक वहां पर फुल हो चुकी है? कोटा की अगर पर्टिकुलर बात करें तो चिकित्सकीय क्या व्यवस्थाएं वहां पर और अधिक सुचारू की गई है प्रणय इन दिनों? जयती जी, चिकित्सा व्यवस्था तो डामाडोल है। यहाँ पे ऑक्सीजन की जो मारामारी है वो लगातार चली आ रही है। क्वारंटाइन सेंटर में और जहाँ पे मेडिकल कॉलेज के अलावा भी कोटा यूनिवर्सिटी में प्रशासन ने कोरोना के मरीजों को रखा गया था, वहाँ पे हंगामा होने की लगातार खबरें आ रही है। वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और मरीजों को देख रेख करने वाले डॉक्टर अटेंडेंट मौजूद नहीं है। इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं हैं। ऑक्सीजन है, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी कमी तो पहले दिन से ही बरकरार है, उस पर अभी तक कोई काबू नहीं पाया जा सका। जिला कलेक्टर हैं और प्रशासनिक अधिकारी हैं, सीएमएचओ हैं, वो पूरी प्रयासरत हैं, लेकिन बीमारी की संख्या इतनी ज्यादा है बीमारों की कि वो कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं उस चीज को। जी बिल्कुल प्रणय, कहीं ना कहीं कमी ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की सभी जगह देखने को मिल रही है, लेकिन कालाबाजारी का क्या कोई वाकया वहां से सामने आया? चूंकि प्रदेश भर में ऐसे केसेस लगातार सामने आ रहे हैं जहां पर नकली दवाएं भी बेची जा रही है रेमडेसिविर के नाम पर, या फिर ऑक्सीजन के अगर कोई सिलेंडर की डिमांड करता है तो खाली सिलेंडर उसे पकड़ा दिए जाते हैं। ऐसी कालाबाजारी की क्या कुछ घटनाएं या फिर पुलिस के द्वारा ऐसे कुछ एहतियात वहां पर कोटा में पर्टिकुलर बढ़ते जा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी? नहीं, शुरुआती चरण में करीब 5-6 दिन पहले सिलेंडर की कालाबाजारी के मामले सामने आए थे। उसके बाद कोटा पुलिस अलर्ट हुई। उन्होंने जो यहाँ से ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है उन जगह पे एहतियातन अपने लोग बिठाने शुरू किए। उसके बाद ऑक्सीजन की कालाबाजारी की वो नहीं है, लेकिन मेडिकल स्टोर और बाकी अन्य जगह पे रेमडेसिविर की कालाबाजारी चल रही थी, लेकिन अब उस पर पूरा कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन फिर भी रेमडेसिविर इंजेक्शन 20,000 रुपए के बिना कोटा में किसी भी हालत में नहीं मिल रहा है। ये एक मतलब तयशुदा कीमत है उसकी। जी जी, चलिए प्रणय, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए। तो कोरोना को हराने के लिए राजस्थान सरकार प्रतिबद्ध है। कोटा से आपने सहयोगी को सुना, लगातार जानकारी यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से सहयोगी दे रहे हैं। कोरोना को हराने के लिए जो जन अनुशासन पखवाड़ा प्रदेश भर में 17 मई तक जारी है,
उसकी मियाद को भी बढ़ाया जा सकता है। साथ ही में अभी तक जो छूट दी गई है उसको भी कड़ा करने की पूरी सूचनाएं यहाँ पर सामने आ रही है। चूंकि एक मंत्रिमंडल की बैठक आज हुई जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 5 मंत्रियों के ग्रुप के साथ में सुझाव लेते हुए नजर आए। अधिक अपडेट के साथ में कमलेश शर्मा इस वक्त मेरे सहयोगी बूंदी से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कमलेश, देखिए लगातार जिस तरीके से सरकार फैसले कड़े कर रही है, लोगों की जान को बचाना फर्स्ट प्रायोरिटी है। बूंदी की फिलहाल मैं बात करूं तो किस तरीके की तस्वीर वहां पर, क्या व्यवस्थाएं और पुलिस कितनी अलर्ट है? जी जयती, बूंदी की जहाँ तक बात करें तो बूंदी की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है। यहाँ रोजाना 146 से 175 मरीज जो कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। जिला अस्पताल की कैपेसिटी केवल 150 बेड की है जो कंप्लीट फुल है। ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन आदि की भारी शॉर्टेज चल रही है। लोग इनके बिना मर रहे हैं और स्थिति यह है कि जिला प्रशासन भी इन सब चीजों के आगे, कोटा के और राज्य सरकार के आगे कई बार इस चीज को दिखा चुका है, बता चुका है, फिर भी अभी तक कहीं से कुछ राहत भरी खबर नहीं आ रही है। बिल्कुल कमलेश, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई मंचों से और कई अपने ट्विटर हैंडल से भी अपील कर चुके हैं, लेकिन पूरे प्रदेश भर में ही ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही है जहां पर दवाओं की, ऑक्सीजन की कमी है। केंद्र से लगातार अपील कर रहे हैं। फिलहाल अगर सकारात्मक किसी खबर की बात करें तो बूंदी में रिकवर्ड मरीजों की संख्या क्या है अभी फिलहाल? रिकवर्ड मरीजों की संख्या, रिकवर जो मरीज हो रहे हैं उनकी संख्या काफी कम है हमारे यहाँ अभी, लेकिन जो अधिकतर मरीज वो हैं जो कि ऑक्सीजन पे हैं जी, और हर दिन उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। बूंदी में जहाँ तक सुविधाओं का बोले तो सुविधाओं का भारी अभाव है। हालांकि जनप्रतिनिधि अब आगे आए हैं। विधायक क्षेत्र के विधायकों ने भी अपने कोष से पैसा दिया है जिला अस्पताल को, और जिससे इंजेक्शन आदि खरीदने के लिए, और अभी हमारे पूर्व वित्त राज्य मंत्री हरिमोहन शर्मा ने भी अपने जो पूर्व विधायक कोष से पैसा दिया है। पूर्व विधायक कोष की पेंशन पूरी जो 18 से 45 साल के जो युवकों के लिए जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है उसके लिए उन्होंने पैसा दिया है। और सभी से अपील भी की है, क्योंकि वो खुद पूर्व विधायक संघ के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने सभी पूर्व विधायकों से भी अपील की है कि वो राहत कोष में पैसा दे वैक्सीनेशन के लिए। कमलेश, इसके अलावा अगर जन अनुशासन पखवाड़े की बात करें जो 17 मई तक जारी है, उसकी कितनी पालना पुलिस वहां पर करा पा रही है? क्या लोग इतने जागरूक हैं कि खुद ना निकले या फिर पुलिस के डर से घरों में दुबके हुए हैं? फिलहाल वहां जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर क्या स्टेटस? रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर 3 तारीख से पुलिस ने सख्ती बरतना चालू कर दिया था, जिसके तहत अब लोगों ने भी घरों से कम निकलना शुरू कर दिया है। क्योंकि फालतू घूमने वालों को, बेवजह घूमने वालों को जो सरकार का जो आदेश है उसके तहत उन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है। RT-PCR रिपोर्ट आने के बाद ही उन्हें वहां से रिलीज किया जा रहा है। चलिए कमलेश, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए। तो बूंदी से संवाददाता को सुन रहे थे आप। कोरोना को हराने के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर है। हालांकि चिकित्सकीय व्यवस्थाओं का अभाव प्रदेश भर में बरकरार है और पूरे देश में भी लगातार जो त्राहिमाम है चिकित्सकीय अभाव वो देखने को मिल रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार कई मंचों से अपील कर चुके हैं केंद्र सरकार से लगातार ऑक्सीजन की, साथ ही में रेमडेसिविर की और वैक्सीनेशन की डोजेस को भेजने की प्रदेश को लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जितनी नियत संख्याएं प्रदेश में पहुंच भी रही है उसका एक सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, ये भी एक बड़ा टास्क है। पाली से इस वक्त सहयोगी मनीष राठौर मेरे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। मनीष, देखिए लगातार प्रदेश भर में जो कोशिशें की जा रही है कोरोना संक्रमण के दूसरे स्ट्रेन की चेन को तोड़ने की, पाली में फिलहाल किस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो देखने को मिल रही है? पुलिस किस हद तक पालना करा पा रहा है जन अनुशासन पखवाड़े की? मनीष जयती, बता देना चाहूंगा कि कोरोना को लेकर रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े में पुलिस की सख्ती का असर दिखने लगा है। सड़क पर बेवजह घूमने वालों की भी कमी आई है। वहीं पुलिस ने कल 61 जनों को पुलिस ने पकड़कर क्वारंटाइन सेंटर भी भेजा था, जो पिछले 3 दिन का सबसे कम आंकड़ा रहा। वहीं 142 जनों के MV एक्ट यानी वाहनों के चालान भी काटे गए। पुलिस की ये सख्ती आगामी दिनों में भी जारी रहेगी। पिछले 3 दिन में 450 जनों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है। चिंता की बात यह है जैसी कि पहले क्वारंटाइन सेंटर भेजे गए लोगों में से 26 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जी, तो कहीं ना कहीं ये 26 वो लोग थे जो कि सुपर स्प्रेडर बन सकते थे, लेकिन पुलिस ने सही समय रहते हुए ने वहां पर क्वारंटीन कर दिया है। ऐसे मतलब कहा जा सकता है कि प्रदेश की सरकार ने जो एक स्टेप लिया है वो कारगर है। फिलहाल अगर चिकित्सकीय व्यवस्थाओं की बात करें मनीष, तो पाली में किस प्रकार की व्यवस्थाएं, क्या बेड्स वहां पर, क्या जितनी भी दवाएं हैं वहां पर उपलब्ध है अभी? जैसे बेड की बात कर लूंगा तो पाली के बांगड़ अस्पताल में बेड की व्यवस्था भी नहीं है, तो वहीं ऑक्सीजन की कमी रहते भी कई लोग मर चुके हैं। वहीं कोरोना आंकड़ों में दिनों दिन तेजी से बढ़ोतरी हो रही है।
इन आंकड़ों पर सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही है, तो वहीं अब छुपाने भी लग गई हैं। जिले में अगर कल की बात करें तो कल बुधवार को 722 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जबकि शाम को जारी हुई प्रदेश की सूची में केवल 250 कोरोना मरीज बताए गए। वहीं 612 मरीज स्वस्थ हुए, जबकि 1085 लोगों के सैंपल लिए गए। पाली के सीएमएचओ डॉक्टर आरपी मिर्जा की रिपोर्ट भी कल संक्रमित बताई गई। वहीं नर्सिंग अधीक्षक दयालाल भुंगरिया की बेटी की भी रिपोर्ट संक्रमित निकली। वहीं पुलिस लाइन में 5 पुलिसकर्मी, जेल डिस्पेंसरी में 3 बंदी और बाली सीएचसी में 4 की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। जी चलिए मनीष, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए। तो रेड जन अनुशासन पखवाड़ा प्रदेश भर में जारी है, 17 मई तक फिलहाल इसे रखा गया है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना की स्ट्रेन को तोड़ने के लिए कई विशेषज्ञों ने राय भी दी है कि प्रदेश भर में सख्त लॉकडाउन की आवश्यकता भी है, लोगों की आर्थिक स्थितियां भी इससे प्रभावित ना हो और लोगों की जान को भी बचाया जा सके। ये फिलहाल फर्स्ट प्रायोरिटी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी टीम देखने को मिल रही है। जोधपुर से संवाददाता दयाल सिंह इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर अधिक जानकारी के साथ में जुड़ चुके हैं। दयाल, देखिए जोधपुर में किस प्रकार की व्यवस्थाएं फिलहाल आपको देखने को मिल रही है? जन अनुशासन पखवाड़ा जारी है, क्या लोगों में अनुशासन देखने को मिल रहा है इन दिनों इस पखवाड़े के तहत? देखिए जयती, बताना चाहूंगा कि जोधपुर में जन सुरक्षा पखवाड़ा रेड अलर्ट पे चल रहा है। निश्चित तौर पर दूसरा तीसरा दिन आज है। साथ में जो कोविड की बात करें तो कोविड पूरी तरह दूसरी लहर जो है महामारी का रूप लेके फैल चुकी है। जोधपुर के जितने भी अस्पताल है उनमें चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सभी में 9 बेड की स्थिति बनी हुई है। साथ ही सरकार जो है नए बेड स्थापित करके अस्थायी अस्पताल जो है वो खोलने के प्रयास कर रही है, लगातार जारी है। केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से अलग से खोल रही है, तो स्टेट सरकार भी अपनी तरफ से अलग नए बेड स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है, जिस तरह का इस बार जो ये लहर आई है दूसरी, इसमें ज्यादा ऑक्सीजन की कमी के चलते लोग मर रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी हर जगह आ रही है और लगातार जोधपुर में तो सप्लाई लगातार बनी हुई है। लेकिन निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि एक बार ऑक्सीजन के चलते कई लोगों की पहले मौत हुई थी। और कल की बात करें तो कल जोधपुर में करीब 1401 पॉजिटिव नए केस आए थे, तो 1900 के लगभग सुखद खबर ये थी कि 1900 को लगभग स्वस्थ होकर घर गए हैं। साथ ही बताना चाहूंगा कि जिसमें सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा जो कल जोधपुर में रहा वो 45 के लगभग लोगों की कल मौत हुई थी। इससे साफ देखा जा सकता है कि यदि दूसरी लहर जो है निश्चित तौर पे बड़ी खतरनाक और भयानक रूप लेते जा रही है। बिल्कुल दयाल, कहीं ना कहीं प्रदेश भर की अगर बात करें तो राजधानी जयपुर के बाद में जोधपुर ही वो दूसरे नंबर पे जिला आता है, जहां पर कोरोना का विस्फोट जो था वो कोरोना की पहली लहर में यानी पिछले साल में भी काफी ज्यादा देखने को मिला जयपुर के बाद, और इस बार भी लगातार जयपुर के बाद दूसरे स्थान पर जोधपुर बना हुआ है। कोरोना के जो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बीते 1 साल की अगर बात करें तो चिकित्सकीय व्यवस्थाएं क्या वहां पर निल रही या फिर इसमें बढ़ोतरी भी की गई है? लोग क्या उससे जूझ रहे हैं अभी तक? निश्चित तौर से जिस तरह से सरकार ने एक बार बीच में जो एक बार पहली लहर के बाद दूसरी लहर में जो गैप मिला था, करीब 6-7 महीने का गैप था, जिस दौरान लॉकडाउन हटने के बाद काफी संख्या में शादी हुई और लगातार जो चुनाव भी हुए और साथ ही अन्य कई आयोजन ऐसे थे जो हुए, जिसके चलते ये जब दूसरी लहर आई तो लोगों को जिस तरह से सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए थी उस तरह की व्यवस्था निश्चित तौर पे ना केंद्र सरकार कर पाई ना राज्य सरकार कर पाई, जिसके चलते अब अस्पतालों की और मेडिकल की ये स्थिति बनी हुई है। जी चलिए दयाल, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश भर में कोरोना की स्थितियां अगर कहा जाए कि भयावह है तो इससे कोई गुरेज नहीं है। ये ठीक बात है कि कोरोना की स्थितियां भयावह है और कोरोना की जो दूसरी लहर है वो और अधिक घातक है, लेकिन कहीं ना कहीं आशा की किरण ये भी है कि बीते 3 से 4 दिनों के अगर आंकड़े देखें तो रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या भी उन लोगों की तुलना में काफी ज्यादा है जो कि इससे प्रभावित हो रहे हैं। और अगर इस संक्रमण की चेन को तोड़ना है तो इसी तरीके से इसी ट्रैक पर चलने के लिए लोग तैयार हैं। तो अधिक अपडेट के साथ में संवाददाता सलमान मंसूरी भी इस वक्त मेरे साथ चित्तौड़ से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सलमान, देखिए लगातार प्रदेश भर में जो कोशिशें की जा रही है कोरोना संक्रमण की जो दूसरी वेव है उसकी चेन को तोड़ने की, फिलहाल आपके क्षेत्र में किस प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? क्या लोग इसकी पालना कर रहे हैं और पुलिस क्या पालना करवा पा रही है? क्या व्यवस्थाएं सलमान? जी जयंती, मैं आपको बता दूं कि चित्तौड़गढ़ जिले में पिछले 3-4 दिन से 500 से अधिक केस सामने आ रहे हैं। इसके बाद प्रशासन भी सतर्क हो गया है और फ्लैग मार्च भी पुलिस ने और जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है और लोग जो है 11 बजे तक हैं, लेकिन मार्केट में भी भीड़ कम नहीं हो पा रही है जी। इसको लेते हुए गाँव के अब की बार जो कोरोना है वो गाँव में पांव पसार दिया है। तो हमारी कल ही इस बारे में पीएमओ से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि गाँव का काफी मामले हैं और संक्रमण ज्यादा तेजी से फैल रहा है।
सलमान, साथ ही में जन अनुशासन पखवाड़े की अगर बात करें तो 17 तारीख तक जन अनुशासन पखवाड़ा भी वहां पर जारी है। क्या वहां पर उसकी कुछ पालना देखने को मिल रही है? क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि 11 बजे की मियाद पूरी होने के बाद भी लोग वहां पर घूमते नजर आते हैं, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई वहां पर कर रहा है पुलिस? देखिए, बिल्कुल पुलिस बिल्कुल अलर्ट मोड पे है और 11 बजने के बाद भी अगर लोग जो दिखते हैं उन्हें होम क्वारंटाइन कर रहे हैं, उनको संस्थागत कर रहे हैं। तो इस तरह देखा जाए तो काफी जो कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। जिला मुख्यालय पर 400 बेड निजी और सरकारी अस्पतालों में 400 बेड रिजर्व किए गए हैं। उसमें 230 बेड है वो ऑक्सीजन से युक्त हैं, लेकिन लोगों का अभी जो संक्रमण काफी तेजी से निरंतर फैल रहा है। जी चलिए सलमान, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करना लोगों को भारी पड़ रहा है। पुलिस उन्हें रोक रही है, बेवजह घूमने वाले लोगों को रोककर उनसे पूछताछ हो रही है और अगर कोई ठोस कारण उनके निकलने का बाहर नहीं मिल रहा है पुलिस को, तो उन्हें क्वारंटीन भी संस्थागत क्षेत्रों में किया जा रहा है। RT-PCR टेस्ट बाकायदा वहां पर उनका होता है, जहां अगली रिपोर्ट नेगेटिव जब तक नहीं आती लोगों को वहां रहना होता है। साथ ही आपको बता दें कि रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा 17 मई तक जारी है, लेकिन आने वाले तीज त्योहारों को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो छूट दी गई है 17 तारीख तक के लॉकडाउन में और उसे अधिक कड़ा कर सकते हैं। प्रशासन अभी भी लगातार कार्रवाई कर रहा है, लोगों से जुर्माने वसूले जा रहे हैं जो लोग बिना वजह घूम रहे हैं, क्वारंटीन उन्हें किया जा रहा है, लेकिन और भी कोशिश जारी है। डूंगरपुर से इस वक्त मेरे सहयोगी प्रवेश जैन भी फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रवेश, देखिए कोशिशें लगातार प्रशासन भी कर रहा है, लेकिन समझ जो है वो जनता को भी इस वक्त डेवलप करनी होगी। क्या आपके क्षेत्र में डूंगरपुर में जनता उतनी जागरूक है कि लोग घरों से बाहर ना निकले? पुलिस कितनी वहां पर पालना करा पा रहा है जन अनुशासन पखवाड़े की? प्रवेश, मैं बताना चाहूंगा प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने महामारी अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा लागू किया गया है। सरकार से लेकर प्रशासन कोरोना को लेकर जागरूकता के साथ सख्ती बरत रही है, लेकिन डूंगरपुर जिले में लोगों पर की लापरवाही इन सब पर भारी रोजाना की तरह बुधवार सब्जी मंडी और ये कई जगह के जो दुकानों पे खुली रहती हैं, जिससे कि पुलिस एकदम सख्त दिख रही है और ऐसा भी है कि क्या नहीं मान रहे उन लोगों के लिए सख्ती कर रही है जी। और प्रशासन भी लगा हुआ, नगर परिषद भी एक नहीं है, पैम्पलेट बांट रहा है और लोगों को मास्क बांट रहे हैं और कई तरह से कार्य ऐसे करे जा रहे हैं जिसमें कि लोगों को समझाइश भी की जा रही है। गांव-गांव और कलेक्टर द्वारा के लिए प्रत्येक पंचायत में वीडियो है, जैसे सरपंच है, उन लोग को सबको के लिए आगाह किया गया है कि आप के लिए लोगों को अधिक से अधिक वैक्सीनेशन करवाएं और उनको अगर थोड़ी सी भी तकलीफ होती है उनको हॉस्पिटल आने के लिए समझाइश की जाए। जी चलिए प्रवेश, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो प्रदेश भर में सरकार लगातार एक्टिवली कार्य कर रही है, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, पुलिस विभाग भी अपनी पूरी जो सेवाएं हैं जनता के लिए वो दे रहे हैं, लगातार दिन रात काम यहां पर कर रहे हैं। बेवजह घूमने वाले लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है, जो कि नई जो गाइडलाइंस आई थी राज्य सरकार की ओर से, उसमें ये मुख्य तौर पर मेंशन किया गया था कि जो भी बेवजह घूमेगा 12 बजे के बाद में उससे क्वारंटीन किया जाएगा। साथ ही में अगली रिपोर्ट नेगेटिव जब तक नहीं आती तब तक उसे क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। एक तरीके से पनिशमेंट यहाँ पर लोगों को, और इसी बीच कई केसेस पॉजिटिव इसमें मिल भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार का जो फैसला था वो यहाँ पर एकदम कारगर साबित होता नजर आ रहा है। ऐसे लोग जो कि बेवजह घूम रहे हैं और पॉजिटिव भी हैं और भी लोगों को पॉजिटिव कर सकते हैं और सुपर स्प्रेडर ये लोग बन सकते हैं, जिनको एक नियत समय में क्वारंटीन करना काफी ज्यादा आवश्यक है। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस की सभी कार्रवाइयां प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में पूरे तरीके से जारी है। अलग अलग जगहों से जुड़कर संवाददाता लगातार आपको जानकारी भी दे रहे हैं। अधिक अपडेट के साथ संवाददाता नितिन इस वक्त मेरे साथ अजमेर से फोन लाइन पर जुड़ गया। नितिन, देखिए अजमेर की व्यवस्थाएं की अगर बात करें तो किस प्रकार की व्यवस्थाएं अजमेर में देखने को मिल रही है? जन अनुशासन पखवाड़ा जारी है 17 मई तक, क्या पालना वहां पर हो पा रही है? निश्चित तौर पर ये जो जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है उसमें निश्चित तौर पर पुलिस वालों की तैनात हर पॉइंट पर, हर थाने के पास जो आने घूमने वाले हैं उनके ऊपर चेक किया जा रहा है, फिर उनको क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है। जी
नितिन, अगर चिकित्सकीय व्यवस्थाओं की बात करें तो वहां पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं अजमेर में देखने को मिल रही है? क्या लोग वहां पर चिकित्सा के लिए दर दर भटक रहे हैं या फिर लोगों को पहुंचने पर चिकित्सकीय व्यवस्थाएं तत्काल रूप से मिल पा रही है? दवाएं वहां पर उपलब्ध है? ऑक्सीजन का क्या स्टॉक है वहां पर? निश्चित तौर पर पूर्व में भी अजमेर का सबसे बड़ा अस्पताल था मित्तल, उसमें ऑक्सीजन की कमी हुई थी। उसके बाद में प्रशासन ने वहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल कराया और करीबन 100 कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती थे, जिसमें सीरियस भी पेशेंट थे। और उस तरह चैलेंज की बात करें तो चेहरे में भी समय समय पर ऑक्सीजन आते रहते हैं और वहाँ कोई कमी नहीं है, फिर भी प्रशासन अपनी नजर बनाए रखता है। जी चलिए नितिन, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।